मैं हूं अहमद सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे कि ये देखना हो कि मुस्तकबिल कैसा होगा तो हाल देख लिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है कि हम हाल में रहते हुए, आज में रहते हुए अपने कल को देख सकें? जी, तो ये बिल्कुल मुमकिन है, बशर्त कि इंसान की ज़िंदगी हो तो इंसान अपने मुस्तकबिल को देख सकता है। वो किस तरह, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूँगा जिनकी मदद से आप ये समझने में आपको आसानी होगी कि जिस ट्रैक के ऊपर, जिस रवैये के साथ, जिस अंदाज से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये रवैया, ये अंदाज, ये सोच, ये ट्रैक सक्सेस की तरफ जाता है या आगे से ब्लॉक है। देखें, एक वो इंसान जो ये सोचता है कि मैं एक छोटी सी दुकान से, एक छोटी सी शॉप से मैं क्या करूँगा, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा करूँगा, मैं बहुत बड़ा माल बना लूँगा, मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस और इस तरह की बहुत सी वेल्थ इकट्ठी कर लूँगा एक दुकान से। और वो दुकान भी कौन सी है कि उस दुकान के अंदर जो उसने इन्वेस्ट किया हुआ है वो 40 से 50 हज़ार रुपये है। अब उस 40 से 50 हज़ार रुपये के अंदर से वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ से लाखों कमाऊंगा, मैं यहाँ से इसी दुकान से मैं बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज परचेज कर लूँगा। तो इसके लिए ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए उस बंदे को अपनी ज़िंदगी देनी पड़ेगी। क्यों? उसने जो उसके अंदर इन्वेस्ट किया है वो इतना सा है कि 40-50 हज़ार रुपया उसकी दुकान की टोटल वेल्थ है। अब उस 40-50 हज़ार से वो जो कमा के लेके जाता है उससे क्या होगा? गुजारा होगा, गुजर बसर हो सकता है। एक एग्जाम्पल इस बंदे की है। दूसरी एग्जाम्पल हम देते हैं, एक बंदा जिसकी 7 बड़ी बड़ी दुकानें हैं, और दुकानें भी ऐसी हैं कि बड़े बड़े ग्रोसरी स्टोर हैं और इस तरह हर किस्म का स्टोर उसने बना के रखा हुआ है। तो क्या होता है, अगर ये बंदा ये कहे कि मैं इन्हीं स्टोर्स के अंदर से मैं बड़ा मॉल बनाऊंगा, एक ऐसा प्लाजा बनाऊंगा जिसके अंदर इन 7 दुकानों की तरह की सैकड़ों दुकानें होंगी, तो क्या होता है, ये बात मानी जा सकती है। अब इधर भी दावा किया जा रहा है, इधर भी दावा किया जा रहा है। जो इधर दावा किया जा रहा है वो हाल है। जो इधर दावा किया गया, एक दुकानदार ने दावा किया, वो भी उसका हाल है। इधर 7 वाला है, 7 दुकानों वाला, दोनों का हाल है। अब दोनों का मुस्तकबिल देखेंगे हम हाल में रह के कि ये जो कह रहा है, इसने इसकी दुकान की, एक दुकान के अंदर जो कुल इसने इन्वेस्ट किया है वो भी थोड़ा सा है। इधर जो 7 बड़ी दुकानों वाला आदमी है वो ये दावा करता है कि मैं यहाँ से ही कमा के बड़े बड़े मॉल्स बना सकूँगा। तो जनाब मोहतरम, दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। ये जो है इसको अपनी पूरी ज़िंदगी देनी पड़ेगी, तब जाके जो इसने दावा किया है हो सकता है ये वो पूरा कर ले। पूरी ज़िंदगी की कीमत देनी पड़ेगी और तब जाके जो उसने सोचा वो हो सकेगा। अब इधर जो बंदा है इसके बारे में कहा जा सकता है कि यार, इस बंदे ने एक दुकान के अंदर लाखों इन्वेस्ट किया हुआ है और 7 दुकानें हैं, लिहाजा जितना इन्वेस्ट किया होगा उसी हिसाब से आउटकम भी होगा। तो ये जो बंदा है, अगर इसका हाल ये है कि इसने मौजूदा वक्त के अंदर लाखों रुपए लगाए हैं और इन फ्यूचर ये क्या करता है, ये मज़ीद लाखों की उम्मीद करता है, तो कहा जा सकता है कि ये बंदा कमाएगा, ये बंदा ग्रो करेगा और ये बंदा ग्रो कर भी सकता है। हम क्या करते हैं कि हम वो गोल बना लेते हैं जो रियल नहीं होता, जो सिर्फ बात की हद तक गोल होता है। हम क्या करते हैं कि हम हवा के अंदर तीर मारना शुरू कर देते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। देखें जनाब मोहतरम, आप कोशिश करते हैं, आप कोई इरादा करते हैं, आप किसी मंजिल पे पहुंचने की सोच बनाते हैं, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं। देखिए, काम की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू के अंदर आपके टाइम का एडजस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने काम शुरू किया और उस काम की जो रिक्वायरमेंट है, जितनी वो आपसे टेंशन मांगता है, जितनी वो आपसे वक्त मांगता है, आपने ना उतना वक्त दिया, ना उतनी तवज्जो दे पाए, और फिर आप कहते हैं कि वो दी बेस्ट हो जाए, काम छोटा हो या बड़ा हो, वक्त दिए बगैर, तवज्जो दिए बगैर काम इस तरह नहीं होता जिसको आप दी बेस्ट कह सकते हैं। हम काम शुरू कर लेते हैं, फिर हम उसको तवज्जो नहीं दे पाते।
काम शुरू कर लिया और काम की जो रिक्वायरमेंट्स थी, जो उसके जो 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 ज़रूरियात थी, यानी कि जिनके बगैर वो काम मुकम्मल नहीं हो सकता, हमने क्या किया, हमने फॉर्मेलिटी डालनी शुरू कर दी। जनाब मोहतरम, नहीं, आप लाइफ के अंदर कोई गोल बनाते हैं तो आप ये सोच लेते हैं कि मैं इसी से